दोस्तों अक्षय तृतीया का क्या है, अक्षय तृतीया का क्या मतलब है, अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इसकी पूरी कहानी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, क्या करना चाहिए, कैसे धन की वर्षा होगी, कैसे अक्षय तृतीया हम लोग मनाते हैं, इसका पौराणिक महत्व क्या है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्षय तृतीया की पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। परशुराम जयंती से क्या संबंध है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों अक्षय माने होता है जिसका कभी क्षय न हो, क्षय माने होता है नष्ट, जो कभी नष्ट न होता हो, जो दान पुण्य दान धर्म करने से हमेशा बढ़ता ही चला जाता है, उसे कहते हैं अक्षय। अक्षय कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया का मतलब क्या है कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय, जो कभी नष्ट न होता हो, और वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो इस बार 30 अप्रैल, फिर से याद करें, 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को पड़ रही है। इसका बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है। अक्षय तृतीया में जिस तरह इसको आखा तीज भी कहते हैं, जैसे हम लोग सर्दियों में धनतेरस मनाते हैं, उसी प्रकार से इसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। इसमें सोने की खरीद है, और जो लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं वो लोग क्या खरीदें, घर में क्या करें कि सुख शांति की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, वैभव की वृद्धि हो। इसमें शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञ, अनुष्ठान, इसका कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है, बिना मुहूर्त का ही मुहूर्त माना जाता है। इसमें हमेशा ही अच्छे रूप से धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती ही रहती है। जो कभी क्षय नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसे अक्षय कहते हैं। गंगा जी में स्नान करना, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधे कुरु। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम जी के पिताजी का नाम महर्षि जमदग्नि था और माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी आज भी जागृत देवता हैं, चिरंजीवी देवता माने जाते हैं, जो बहुत ही समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, सौहार्द की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए शुरू किया था, बोले थे, और गणेश जी लिखे थे। अक्षय तृतीया के ही दिन आप देखेंगे कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी का चरण का जो सिर्फ साल में एक बार ही उनका दर्शन होता है, हजारों हजार की संख्या में लोग वहाँ जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। अक्षय तृतीया के ही दिन द्रौपदी जी को भगवान श्री कृष्ण ने एक अक्षय पात्र दिया था, जिसमें रखा हुआ कोई सामान समाप्त होता ही नहीं था। जब पांडवों को वनवास हुआ था, जो लोग 5 लगातार पांडव जंगल में जा करके, और वहाँ भोजन की जब उनको दिक्कत होती है तो उसी अक्षय पात्र से वो लोग भोजन करते थे और कभी समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया के ही दिन आप लोग देखेंगे कि हमेशा ही धन की वृद्धि होती है। यदि आपको सोना नहीं खरीद सकते हैं तो क्या खरीदें, आप कौड़ी खरीद सकते हैं, जौ खरीद सकते हैं, और उसे जहाँ पूजा करते हो उस पूजन के स्थान पर आप रखें, ताकि धन की वृद्धि हो, सौभाग्य की वृद्धि हो, ऐश्वर्य की वृद्धि हो। अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत बड़ा मुहूर्त है। शादी का, मुंडन का, यज्ञोपवीत का, जनेऊ का, कुछ भी आपको मुहूर्त नहीं देखना है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ काम, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, दान धर्म हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि आप परोपकार का काम कर सकते हो, लोगों को कुछ दान कर सकते हो, वस्त्र का दान है, अन्न का दान है, भोजन का दान है, आप शरबत पिला सकते हो, या घड़ा में जल भर करके उसका दान आप कर सकते हो। इसमें वस्त्र, अन्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन वस्त्र का दान करते हो, अन्न का दान करते हो, तो निश्चित रूप से जीवन में आप सफलता को प्राप्त करेंगे और बहुत ही ऊंचाई तक जाएंगे। ये जो सबसे बड़ी कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती आप लोग जानते ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती पूरे संसार में प्रसिद्ध है। सुदामा जी बहुत ही गरीब थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे। दोनों लोग साथ साथ स्कूल में पढ़ाई लिखाई किए थे। एक बार सुदामा जी जीवन भर परेशानी में घिरे हुए थे, बहुत दिक्कत में पड़ रहे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, बहुत गरीबी हाल में जीवन यापन कर रहे थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप इतनी परेशानी में हैं, इतने दिक्कत में हैं, और आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो सारे तीनों लोक के मालिक हैं, सारे संसार के मालिक हैं, क्यों नहीं आप उनके पास जाते हैं? उनके जाने, अगर आप उनके पास जाएंगे तो हो सकता है हमारी गरीबी दूर हो। सुदामा जी सोचे कि बहुत बड़े अमीर आदमी है, तीनों त्रिलोक के राजा हैं, उनके पास मैं कैसे जाऊंगा? उन्होंने कहा कि नहीं, मित्र और मित्र में कुछ भेदभाव नहीं रखा जाता है, आप निश्चित रूप से उनके पास जाएं, हमारी गरीबी दूर होगी। सुदामा जी बहुत संकोच में पड़े, लेकिन फिर भी बोले, भाई ठीक है, तुम कह रही हो, बार बार आग्रह कर रही हो, मैं ज़रूर उनके पास जाऊँगा। कुछ जाने के लिए बोले, भाई मित्र के घर में जा रहा हूँ, क्या सामान लेकर के जाऊँ? तो उनकी पत्नी ने कहा ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा चावल दे देती हूँ, उसे आप पोटली में बांध करके उनके पास जाएँ। सुदामा जी सोचते सोचते भगवान के पास द्वारिकापुरी में गए
वहाँ जब वो दरवाजे पर खड़े हुए तो उनके पास न कपड़ा था, न जूता चप्पल, कुछ नहीं पहने थे, केवल एक धोती सी पट्टी लपेट करके और वहाँ गए। उसके बारे में कहा गया है कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान के आहे बसें के ही ग्रामा, धोती फटी से लटी दुपटी और उपाय उपानन की नहीं सामा। मतलब उनके पैर में चप्पल था, न कपड़ा था, न वस्त्र था, एकदम सूखा हुआ शरीर, फटी हुई बीमारियाँ, इतने कष्ट में, इतने संकट में वो थे, लेकिन फिर भी वहाँ वो गए। जब द्वारपाल वहाँ पहुँच करके भगवान के पास बोले कि आपके एक बचपन के मित्र जो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नाम सुना, तुरंत ही दौड़ते हुए उनके पास गए और उनको पकड़ करके उनका चरणोदक करके अपने आप ले आए और उनका पैर जब धोने के लिए परात में पानी लेकर के आए तो पानी परात सो हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। इतना रोने लगे, इतना रोने लगे कि उन आंसुआँ इतनी निकलने लगी कि उसी आंसू से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनका सुदामा जी का चरण छुआ और चरण को पखारा। इस प्रकार से अनेक कहानियाँ हैं। जब वहाँ पर वो बैठे रहे, उनको नाश्ता पानी भोजन इत्यादि दिया गया। जब वो जाने लगे तो उनके मन में हुआ कि मैं यहाँ बैठा रहा और कुछ मैं लेने के चक्कर में आया था कि भगवान मेरी मदद करेंगे, लेकिन भगवान मेरी मदद कुछ नहीं किए। और जो पोटली में वो चावल रखे थे, भगवान ने कहा कि नहीं भाभी जी ने हमारे लिए क्या दी हैं, तो संकोच के मारे छिपा रहे थे। कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, जो भी सामान आप लाए हो मुझे आप दिखाइए। तो उस पोटली को जब उन्होंने खोल करके और चावल ले करके एक मुट्ठा खाया, फिर दूसरा मुट्ठा खाया। जब तीसरा मुट्ठा खाने लगे तुरंत वहाँ रुक्मिणी आ गई, बोली करिए प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आपने 2 लोगों का हमको स्वामी बना दिया और 2 लोग क्यों स्वामी बन गए, इसको भी दे देंगे, फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। सुदामा जी काफ़ी संकोच में पड़े और थोड़ी देर के बाद जब वो घर जाने लगे सोचे भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया और अपने घर के लिए वहाँ से चल दिए। जब अपने घर पहुँचे तो वहाँ जाकर क्या देख रहे हैं, पूरे बड़े बड़े महल अटारी जो वहाँ थे द्वारिकापुरी में, वही उनके यहाँ बना हुआ है। उनको लगा करे मैं तो कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया, ये कैसे हो सकता है। उनकी पत्नी सोने चांदी गहने से एकदम लदी हुई थी, पक्का मकान बहुत बड़ा और सब कुछ धन ऐश्वर्य से भरा हुआ था। वो काफ़ी चिंता में पड़ गए, आखिर में कैसे हुआ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। फिर जब वापस जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, अरे स्वामी ये तो मेरा ही घर है, भगवान के पास आप गए थे, भगवान ने हमारी गरीबी को दूर कर दिए हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा का मदद की, उनकी सहायता की और यह पर्व हम लोगों के लिए सुख शांति के लिए अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। इस प्रकार से सभी लोग मिलते हुए समाज के लिए, देश के लिए एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें। कृष्ण और सुदामा की ये कहानी बहुत ही तीनों लोक में फैली हुई है। यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए यह गर्मियों का एक प्रकार से धनतेरस माना जाता है। सोना चांदी इत्यादि आप खरीदें, अगर नहीं खरीद सकते हैं तो थोड़ा सा जौ कौड़ी खरीद करके जहाँ आप पूजा करते हो पूजा के स्थान पर रखें। निश्चित रूप से आपको धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। और इसी दिन बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल के मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, जो ठीक अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। इनके भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। आप वृंदावन में जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का साल भर में केवल एक बार उनके चरणों का दर्शन होता है और ठीक अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के कपाट एक दिन के लिए उनके चरण दिखाए जाते हैं। जो लोग भी वहाँ जाते हैं भगवान की उनके ऊपर कृपा होती है और मंदिर में जा करके भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। अक्षय तृतीया के ही दिन गंगा जी में स्नान करना, दान करना, पितरों का तर्पण करना बहुत ही सौभाग्यशाली माना गया है। इसे बिना मुहूर्त का ही मुहूर्त माना जाता है। शादी, विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन, संस्कार सारे इसमें किसी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं देखना है। जो भी लोग पूजा पाठ जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान करते हैं उन्हें पूरे फल की प्राप्ति होती है और वह अनंत गुना बढ़ करके सौभाग्य की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, धन संपदा की वृद्धि होती है। लोग सुख समृद्ध रहते हैं और इस लोक में समस्त प्रकार के सुखों को भोगते रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम शुभ काम करते हों, पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ, उनकी लगातार वृद्धि होती रहती है। सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद।